Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सलमान साहब गुस्सा नहीं हुए, उन्होंने समझाया, बट जिस तरह से मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसे तो एंडिंग बिल्कुल नहीं हुई है। काफ़ी अलग तरह की एंडिंग हुई है एंड कभी सोचा नहीं था कि मैं वॉयलेंस के लिए पकड़ी जाऊंगी और उसके वजह से मुझे घर से बेघर होना पड़ेगा। डेफिनेटली दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड, बट 1.5 महीना रही, 1.5 महीना बहुत ही एंजॉय किया। लेकिन डेफिनेटली आप ट्रिगर होते रहते हैं तो वो इस एक्सट्रीम तक पहुंच जाता है कि आपको हाथ कभी कभी उठ जाता है आपका। किसी सामने वाले बंदे को चुप कराने के लिए आपको कभी कभी एक कदम ऐसा उठाना पड़ता है जहाँ पे ये चीज़ ख़त्म होना ज़रूरी है। वही चीज़ हुई मेरे साथ भी। आई थिंक मेरे को कुछ ज़्यादा ही ट्रिगर किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा फील कराया जा रहा था। सेल्फ रेस्पेक्ट की बात थी और तो मैंने अगर थोड़ा सा भी उनको डिसरिस्पेक्ट किया तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता था, जबकि वो मुझे इतना करते थे उनको रियलाइज़ ही नहीं होता था। तो वो चीज़ ट्रिगर होते वहाँ तक पहुँची एंड अब लास्ट नहीं, ये ऑल ओवर ये विशाल का ही गुस्सा था, ये और किसी घर वालों का गुस्सा नहीं था। क्योंकि घर वाले तो क्या है कि आप उस घर में गए हैं तो लोग वो तो पोक करेंगे ही। आई मीन इट वाज नथिंग पर्सनल। आई डोंट थिंक एनीबडी वांटेड, मतलब मेरा पर्सनल कोई इक्वेशन, पर्सनली कोई नफरत नहीं थी किसी से। बट विशाल वो डायरेक्टली मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट पे ट्रिगर करते थे। मतलब वो डायरेक्टली मुझे मेरी औकात पे बात करने आ जाते थे कि तुम कुछ नहीं हो मेरे बगैर, तुम ज़ीरो हो, तुम ये हो, तुम वो हो, चल फुट यहाँ से, मैं तुझ पे थूकूंगा भी नहीं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा उन्होंने हालांकि ये चीज़ें थोड़ी बहुत पहले भी दिखाई हैं अपनी ये हरकत, बट आप कभी कभी क्या है कि इग्नोर कर देते हो। चलो ठीक है, आप कभी कभी गुस्से में इंसान बोल देता है ऐसा, तो आप इग्नोर। लेकिन फिर वही चीज़ घर में भी आई थिंक अपनी धज्जियाँ उड़ाने एक तरह से गई थी मैं शायद अपने उस घर पे। लेकिन ये है कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये इंसान मेरे लिए बहुत गलत है। नहीं तो मैं शायद उनके, अगर मैं नहीं गई होती बिग बॉस हाउस के अंदर, तो मैं शायद उनके वापस आने का इंतज़ार कर रही होती कि शायद हम फिर से एक हो जाएं। तो एटलीस्ट ये चीज़ तो अच्छी हुई कि हम कभी एक नहीं हो सकते। वो डेफिनेटली हीट ऑफ द मोमेंट ही था। मैं ऑडियंस को कहूँगी कि आप सिर्फ एक ही चंक देख रहे हैं मेरे मारने का, लेकिन वो आप ये नहीं देख रहे कि मैं इतने टाइम से जो ट्रिगर हुए जा रही हूँ। कभी वो मेरे साथ प्यार से है और अगले दिन ही वो मुझे सुबह उठते ही वो मुझसे इतनी डिसरिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं और सडनली वो दूसरों को किस कर रहे हैं, हक कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग हग्स दे रहे हैं। तो वो चीज़, वो ट्रिगर होते मुझे एकदम लेफ्ट आउट फील करा रहे हैं। मुझे 2 हफ्ते का नॉमिनेशन दंड दिलवा दिया बिग बॉस हाउस से। इसका मतलब इट्स क्लियर कि आप चाहते ही नहीं कि मैं उस घर में रहूं। तो वो आप मुझे जानबूझ कर ट्रिगर कर रहे हो और आप मुझे कोशिश कर रहे हो कि मैं कोई ऐसी हरकत करूं जिससे मैं इस घर से या तो बेघर हूं या तो मैं कुछ करूं ऐसा, और वो चीज़ करने में आप कामयाब रहे। मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने इस तरह से मैंने मारा। बट अगर कोई भी आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा, कोई भी आप पे उंगली उठाएगा, बार बार आपकी औकात की बात करेगा, तो किसी को भी गुस्सा आ सकता है और कोई भी हाथ उठा सकता है, कोई भी थप्पड़ मार सकता है। ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है और ये मेरे साथ ऑलमोस्ट घर के बाहर तो हो ही रहा था, पर 1.5 महीने से लगातार कंटिन्यूसली चले जा रहा है। तो वो चीज़, मेरा हाथ उठ गया। तो उसका मैंने बस अपना स्टैंड लिया। मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने वो किया और आई डोंट थिंक मैं गलत हूँ। मुझे उस वक्त मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना था और एक स्टैंड लेना था अपने लिए, और मैंने लिया। देखिए, वो मेरे से पहले से इस गेम में घुसे हुए हैं, तो फेयर और नॉट फेयर का मैं कुछ ज़्यादा, अनफेयर का मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं पाऊँगी। बट डेफिनेटली गलती ज़्यादा मेरे उससे हुई है, क्योंकि पानी फेंकना फिर भी आप अवॉइड कर सकते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो इंस्टिगेशन है, बहुत गंदा इंस्टिगेशन है किसी के लिए। लेकिन वो वॉयलेंस नहीं है। वॉयलेंस जो किया था वो मैंने किया था, मेरी तरफ से था, मैंने मारा है, जो रूल्स के मुताबिक गलत है, बिग बॉस हाउस के रूल्स के मुताबिक। तो इसी वजह से मुझे निकाला गया और उन्हें रखा गया।
आई थिंक बहुत ही अच्छा था। हमारी हमारी बॉन्डिंग मुझे जहाँ तक लगा था जैसी होनी चाहिए वैसी हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विशाल को मुझ पे भरोसा नहीं था। उन्हें दूसरे लोगों पे ज़्यादा भरोसा था और वो दूसरों के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग रखना चाहते थे रादर देन मेरे साथ। वो चीज़ फिर मुझे थोड़ी बुरी लगने लग गई थी। क्या जब दोस्त बने हो तो दो साथ रहते हैं, जब तक चल रही है गाड़ी चलाएंगे, नहीं चली तो कोई बात नहीं। लेकिन ऑब्वियसली उनके लिए शो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए उनका सोलो वो परफॉर्मेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने अपने बारे में ही सोचा और यही चलता रहा। एंड उस वक्त जो बॉन्डिंग थी बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही मज़ा आया। एंड सिद्धार्थ वॉज ऑल्सो फन, उन्होंने बहुत मस्ती बीच में करने की कोशिश की। उन्होंने देखा बीच में मैं थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील कर रही हूँ, तो वो कोशिश कर रहे थे मुझे थोड़ा एंटरटेन करने के लिए और फन मोमेंट्स लाने के। तो एंड इट वाज मुझे बहुत मज़ा आ रहा था एंड वी एंजॉयड इट। वो कोशिश कर रहे हैं डेफिनेटली। इट्स नॉट आई थिंक ही इज शोइंग हिज डिफरेंट साइड। आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज फन आल्सो, ही इज अग्रेसिव आल्सो एंड ही इज लवेबल आल्सो। सो आई थिंक ही इज शोइंग हिज फन साइड व्हिच इज आई थिंक अडोरेबल। पीपल आर एंजॉयिंग इट, दैट्स व्हाट मैटर्स एंड आई वाज एंजॉयिंग इट। मुझे मज़ा आ रहा था वन ऑन वन करने के लिए उनके साथ। कभी गुस्से में एक दूसरे को देख रहे हैं, कभी मजाक कर रहे हैं, कभी टांग खींच रहे हैं एक दूसरे की। सो आई थिंक इट वाज सो इट्स ऑलवेज बोथ वेज, सो इट वाज फन। उनको तो काफ़ी इफेक्ट कर रहा है। आई थिंक काफ़ी कुछ हो गया है, मुझे पता चला है। एंड प्लस आई थिंक मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि उसी दिन जिस दिन ये फैमिली दिन शुरू हुआ है, फैमिली मेम्बर्स आ रहे थे, उसी दिन हमारा झगड़ा हुआ है। एंड मुझे महसूस हुआ कि मम्मी को बहुत बुरा लगा होगा कि मम्मी आने वाली होगी और मम्मी नहीं आ पाई। और मुझे खुद बुरा लग रहा था कि मम्मी आ जाए और उससे मम्मी यही आके बोलने वाली थी कि विशाल से दूरी बना के रखना। मुझे वार्निंग देने वाली थी आके, वो नहीं है सही चलिए दूरी। और लेकिन अगर थोड़ा मैं रुक जाती, पेशेंस रख लेती, तो शायद मम्मी आ जाती, मुझे समझा जाती और शायद मैं गेम को अच्छे से खेल सकती। बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ ऐसा एंड इट वॉज ऑल ओवर एंड आई एम आउट। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी।